नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन बाजार गोता लगा गया। देखिए, शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई थी 22,169 के लेवल पे। उसके बाद एक रीबाउंड देखने को मिला तो 22,202 तक पहुंचे, लेकिन संभल नहीं पाए। 9:45 पे आगे बिकवाली। दोपहर बाद फिर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और अल्टीमेटली आज के दिन का जो लो है वो है 22,075। क्लोजिंग आई है 22,122 की। 90 पॉइंट्स गवा दिया निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज, और निफ्टी बैंक 235 अंकों की गिरावट के साथ 46,576 के लेवल पे बंद हो गया। सेंसेक्स 352 अंक आज लुढ़क कर 72,790 के लेवल पे हुआ है बंद। कंट्रीब्यूटर्स नेगेटिव साइड पे जो थे वो थे इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दबाव इनकी वजह से था। जो तेजी पकड़ी हुई थी उसमें था एलएनटी। आज सुबह मॉर्निंग ट्रेड में एकदम से एक्टिव हो गया था ये स्टॉक। पावर ग्रिड अच्छा चला है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। आज अदानी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई है। निफ्टी के एडवांसेस थे 12, गिरने वालों की संख्या थी 37 और बिना बदलाव के एक बंद हो गया। लेकिन जो चढ़ने वाले थे उसमें सबसे तेज था एलएनटी, 2.5% ऊपर रहा। पावर ग्रिड करीब करीब 2% उछल गया। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% से ज्यादा चढ़ा है। टाटा कंज्यूमर, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। गिरावट वाले स्टॉक्स में एशियन पेंट्स, तो आज इसमें एकदम से बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। मॉर्निंग ट्रेड में तो हालत बहुत टाइट हो गई थी। 4% अल्टीमेटली गिरा है ये स्टॉक। और अब देख रहे हैं, जब से ग्रासिम की पेंट सेगमेंट में एंट्री हुई है तब से एशियन पेंट्स में दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल 2.5% नीचे रहा। हिंडाल्को 2.5% नीचे। डेविस लैब्स 2% टूट गया। टेक महिंद्रा 2% टूट गया। एफएनओ गेनर्स में आज नंबर आ गया भारत फोर्ज का। लेट हाफ में जाते जाते भी बहुत जबरदस्त तरीके से चढ़ा है ये स्टॉक। कुल मिलाकर दिन के रिटर्न है 4% के करीब। ग्लेनमार्क 3% उछल गया। एचपीसीएल 2.5%। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में लोअर लेवल पे आज खरीदारी दिखाई दी। एलआईसी हाउसिंग और टाटा कम्युनिकेशंस भी वायदा कारोबार में एक्टिव रहे, करीब करीब 2.5% उछल गए। एफएनओ लूजर्स में एल्केम, ये स्टॉक आज 6.5% नीचे आ गया। वोडा आइडिया पिछले सत्र में उछला था, आज 4% नीचे रहा। एशियन पेंट्स, ये तो खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर है। बिरला सॉफ्ट और मेट्रोपोलिस भी 3% से करीब करीब 4% टूटे हैं। मिड कैप गेनर्स में कार ट्रेड सबसे तेज चला है। आज करीब 10% उछल गया ये स्टॉक। डेटा पैटर्न्स 9% ऊपर। इंडो काउंट 8% से ज्यादा चढ़ा है। शोभा 8% ऊपर रहा। वोल्टेम 8% चढ़ गया। वोखार्ड 7.5% ऊपर। वाटेक वबाक 7% चढ़ा है। पॉलिसी बाजार पिछले कुछ दिनों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर गया ये स्टॉक, आज भी 7% चढ़ा। इन्फीबीम मॉर्निंग ट्रेड में ही एक्टिव हो गया था। इसके अलावा 361, इसका स्टॉक लगभग 6.5% चढ़ा है। पैसा लो डिजिटल 5% ऊपर रहा। टीडी पार्ट सिस्टम्स 5.5% चढ़ गया। और बीडीएल ने तो कमाल कर रखा था आज शुरुआती सत्र में। लेटर हाफ में प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन अल्टीमेटली देखोगे तो 5.5% ऊपर ही रहा ये। महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट 5.5% चढ़ा। पीएनसी इंफ्रा को एक ऑर्डर मिल गया 5.25% के ऊपर। और पेटीएम का स्टॉक आज भी 5% अपर सर्किट पे लॉक रहा। मिड कैप लूजर्स में रेन इंडस्ट्रीज, नतीजे बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। 8% धड़ाम हो गया स्टॉक। जेपी एसोसिएट्स 5% टूट गया। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, खासतौर से सरकारी कंपनियां आज पिट रही थी। एनआईएसीएल, जीआईसीआरई दोनों स्टॉक 4.5% से करीब करीब 5% टूटे हैं। किर्लोस्कर, फेरस, उषा मार्टिन, ऑयल इंडिया, इन सब स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी 4% से 5% की। यस बैंक आज टूटा है 4%। एजिस केमिकल, सूर्योदय, स्मॉल फाइनेंस बैंक और मेदांता के स्टॉक भी 3.5% नीचे आ गए। ऑटो सेक्टर में कहीं खुशी कहीं गम। जो तेज चला वो था भारत फोर्ज, जिसमें 3.5% का रिटर्न आया। सोना कॉमस्टार 2.25% चढ़ गया। टीवीएस मोटर 2.25% ऊपर है। टीवीएस मोटर ने टीवीएस एचएलएक्स का वेरिएंट एचएलएक्स 150F लॉन्च किया है, इसकी वजह से आज तेजी आ गई। बॉश लिमिटेड 1.5% ऊपर रहा। आयशर मोटर्स में भी तेजी रही दिन के दौरान, लेकिन जो पिटे हैं वो है एमआरएफ और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प में दबाव रहा। आईटी की हालत थी टाइट, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स 2.5% नीचे। टेक महिंद्रा 2% नीचे। एम्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो सब नीचे। मेटल स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स टूटे हैं। स्टील अथॉरिटी 3% नीचे। हिंडाल्को 2.5% नीचे। टाटा स्टील 2% नीचे। जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, इन सब स्टॉक्स पे दबाव रहा। लेकिन जो चढ़ा है वो है जेएसएल और रत्नामनी। इन स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। पीएसयू बैंक्स में ज्यादातर स्टॉक्स पिटे हैं, जिसमें पीएनबी, यूको बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सब नीचे थे। लेकिन जो चढ़ा है वो है यूनियन बैंक। प्राइवेट बैंक्स में यहां पर भी मुद्दा यही था कि बैंकिंग स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी, तो वो प्राइवेट बैंक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रही थी। बंधन बैंक 3% नीचे। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक 1% नीचे। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब स्टॉक्स में गिरावट थी। लेकिन जो चढ़े हैं वो है आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और आरबीएल बैंक। हेल्थ केयर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा पिटने वाला था आज एल्केम, 7.5% नीचे आ गया। मेट्रोपोलिस 3% नीचे। अपोलो हॉस्पिटल 2.5% नीचे, यानी कि हॉस्पिटल सेगमेंट से जुड़ी जो कंपनियां थी वहां प्रॉफिट बुकिंग थी।
डिविस लैब्स, सिंजीन, मैक्स हेल्थ, लाल पाथ लैब्स, ये सब स्टॉक्स नीचे रहे, लेकिन जो चढ़े हैं वो है ग्लेनमार्क 3% ऊपर और जाइडस लाइफ 2.5% ऊपर। फाइनेंशियल स्टॉक्स में LIC हाउसिंग का दिन अच्छा था, 2.5% ऊपर रहा। HDFC AMC तो कमाल ही कर रहा है, आज भी 2.25% ऊपर था। श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर, SBI लाइफ 1.5% ऊपर, लेकिन जो गिरे हैं वो है SBI कार्ड, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और HDFC लाइफ। अदानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े, इनफैक्ट ACC को छोड़ के बाकी सब चढ़े हैं। आज अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 1% ऊपर, अदानी पावर 2.5% चढ़ गया। सबसे ज्यादा तेज चला है अदानी सॉल्यूशंस, 9% आज के दिन का रिटर्न था। अदानी ग्रीन 2.25% चढ़ा है, अदानी टोटल 5% चढ़ गया। अदानी विल्मर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त चाल दिखा रहा है और 2.5% चढ़ा है। ACC दबाव में था, लेकिन अंबुजा और NDTV के स्टॉक्स चढ़े हैं। एनर्जी सेक्टर में अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं तो वो तो खैर आज कमाल ही कर रही थी। अदानी सॉल्यूशन सबसे तेज चला है 9%, अदानी ग्रीन 3.25%। इसके अलावा पावर ग्रिड में 2% के रिटर्न आए और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज यहां पर बहुत अच्छी रिकवरी थी। BPCL, IOC, आपको ये परसेंटेज के लिहाज से 1%, 1.25% दिखाई दे रहा होगा, लेकिन निचले स्रों से देखो तो गजब की रिकवरी थी। ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज दबाव में थे, ये दो स्टॉक्स। इसके अलावा GPT हेल्थकेयर का IPO आज बंद हुआ है, कुल मिलाकर 8.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 177 से 186 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 525.14 करोड़ रुपए, जिसमें 40 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 485.14 करोड़ रुपए का OFS था। अब आगे क्या होगा? बाजार सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। जी हां, फरवरी सीरीज की एक्सपायरी कटनी है इस हफ्ते। ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे। आज अगर आपको गिरावट दिख गई है तो हो सकता है कि कल पुल बैक देखने को मिले। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग बाजार में जबरदस्त होगी, सपोर्ट जोन्स पे खरीदारी होगी, रेजिस्टेंस लेवल्स पे आएगा तो बिकवाली होगी। 7 सत्रों से निफ्टी ने 22,000 का स्तर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा है। हम इस लेवल के नीचे जाते हैं, लेकिन वहां से खरीदारी जरूर आ जाती है, तो बाजार के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पॉइंट है। जितना हम सपोर्ट जोन के आसपास जाएंगे उतना बुल्स एकदम से चार्ज्ड अप हो जाएंगे। नीचे 22,060, 22,020 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। हायर साइड पे 22,180, 22,210 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। इंडेक्स के बजाय शेयरों में बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे और ये आज भी प्रूफ हुआ। इंट्राडे में शेयर्स में जबरदस्त चाल थी। अगर कोई भी शेयर का जो डायरेक्शन आपने सही प्रेडिक्ट कर लिया होता तो पैसा बनता। इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा, वहां पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैवी रहेंगे। जब रेजिस्टेंस लेवल्स पे आएंगे तो वहां पर मंदी करने वाले एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, सपोर्ट लेवल्स पे तेजी करने वाले एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। और इस हफ्ते भारत और यूएस के GDP फिगर्स भी आने, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, टाइम बिताएगा। एक्सपायरी में कुछ दिन रह गए हैं और कोई बड़ी चाल एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, अगर कोई भी सिरा टूटता है, जैसे ऊपर 22,300 का लेवल एकदम से निकाल दिया या फिर नीचे 22,000 का स्तर एकदम से तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस पे, तो डायरेक्शनल मूव आ सकता है। और ऐसा होता भी है, कई बार हमने देखा है कि एक्सपायरी से पहले ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी जब तक ये नहीं होता तब तक डायरेक्शनलेस मार्केट रहेगी। सपोर्ट पे खरीदारी, रेजिस्टेंस पे बिकवाली, कॉन्ट्रा ट्रेड्स होते हुए नजर आएंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।